हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेस और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होते हैं? किसी पॉइंट्स की, जैसे मान लो कोई आयंस हैं, एटम्स हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी आपस में अरेंजमेंट ये किस तरह से जुड़ रहे हैं, ठीक है, इन अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट विच डिस्क्राइब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। और ये डिस्क्राइब क्या करते हैं? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, इस तरह से, ठीक है। इस थ्री डायमेंशनल स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, ठीक है। किसी, ये जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये किसी आयन की भी हो सकती है, एटम की भी हो सकती है, और किसी मोलिक्यूल की भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या है ये स्पेस लैटिस? द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट विच डिस्क्राइब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो स्पेस लैटिस है, जिसको यूनिट सेल भी बोलते हैं हम, यूनिट क्या होते हैं? यूनिट होते हैं छोटे छोटे से यूनिट, कक्ष, छोटे छोटे रूम, 4 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये पूरा एक लैटिस है, ठीक है, तो ये इसकी एक एक यूनिट है, ठीक है। अब ये जो है आपके थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं, टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं। इनके एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले करेंगे टू डायमेंशनल स्पेस। टू डायमेंशनल जो स्पेस लैटिस है वो किस किस टाइप का हो सकता है? ये लैटिस जो आपका स्क्वायर लैटिस भी हो सकता है, टू डायमेंशनल, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बिक भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, और सबके अंदर टू डायमेंशनल होंगे। टू डायमेंशनल समझते हो ना? टू डायमेंशनल क्या होता है? जिसके सिर्फ टू ही डायमेंशनल होंगे, ये इस तरह से, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल ये होता है। तो पहले पढ़ेंगे हम टू डायमेंशनल लैटिस, सॉरी, टू डायमेंशनल जो लैटिस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है लैटिस का टाइप, स्क्वायर लैटिस आता है, ठीक है। तो ये टू डायमेंशनल है, तो स्क्वायर लैटिस किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है स्क्वायर लैटिस? ऐसा, ठीक है। ये जो एंगल होगा इसका वो कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये स्क्वायर लैटिस है और इसका यूनिट जो होगा वो होगा स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगुलर लैटिस, जिसका यूनिट कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा। तो ये रेक्टेंगल किस तरह से होगा? इस तरह से 90 डिग्री का एंगल हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा पैरेललोग्राम, जिसकी दो भुजाएं पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। तो ये जो आपका लैटिस रहेगा, यूनिट सेल इसका पैरेललोग्राम रहेगा, ठीक है, और पैरेललोग्राम लैटिस रहेगा। नेक्स्ट आता है रोम्बिक, ठीक है। रोम्बिक में क्या होगा? रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट से ये रेक्टेंगल की शेप में रहेगा, यानी कि इसका जो इंटीरियर पॉइंट है, देखो कैसे मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये लैटिस के पॉइंट हैं इस तरह से। तो जब मैं बात करूंगी सबसे पहले स्क्वायर की, तो स्क्वायर लैटिस ये होगा आपका, ये स्क्वायर लैटिस है, ठीक है। अगर बात करेंगे रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल भी किस तरह से होगा आपका? ये सपोज कर लो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। और अगर बात करेंगे पैरेललोग्राम की, तो वो भी इनमें से एक होगा, इस तरह से। लेकिन अगर बात करेंगे हम इसकी रोम्बिक की, तो ये रेक्टेंगुलर की शेप में होगा। तो बात करेंगे जब हम रोम्बिक की, होगा तो ये रेक्टेंगल ही, लेकिन इसका एक इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर यानी इसके अंदर एक पॉइंट होगा। जैसे देखो ये इस तरह से रेक्टेंगल ले लिया, तो इसके इंटीरियर यानी कि अंदर एक पॉइंट होगा, तो ये आपका रेक्टेंगल होगा लैटिस, ठीक है। रेक्टेंगुलर रोम्बिक लैटिस होगा जो है रेक्टेंगल। नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में इस तरह से जाएगा, ये यहीं पर ड्रॉ कर देती हूँ मैं, ये इस तरह से जाएगा हेक्सागोनल में, इस तरह से, ठीक है। यहाँ का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी टू डायमेंशनल लैटिस की ही सारी की सारी शेप्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस पर पॉज कर देती हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ नोट्स बनाना मेरे। नेक्स्ट करेंगे हम थ्री डायमेंशनल लैटिस। तो आगे जो है थ्री डायमेंशनल स्टूडेंट्स, तो थ्री डायमेंशनल क्या है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब आप कहोगे थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस किस तरह से हो सकता है? तो देखो थ्री डायमेंशनल आपकी ये होती है इस तरह से, है ना, यही होती है थ्री डायमेंशनल, इस तरह से, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल कैसे पता लगेगा? देखो एक डायमेंशनल तो ये होगी, एक ये होगी, और एक ये होगी, तो ये आपकी थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्पेस है। आगे हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लैटिस क्या होता है? लैटिस, ठीक है। तो द पोजीशन विच इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल में, क्रिस्टल लैटिस में जो ये लाइंस दिख रही है आपको, ये पोजीशन जो कोई एटम या कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल उसको लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस साइट बोलते हैं। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है स्पेस लैटिस की, ठीक है, जो रिपीट होती है ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन इन थ्री डायमेंशनल रिजल्ट इन अ क्रिस्टल, ठीक है। किसी क्रिस्टल में देखो, ये देखो यहाँ से ये यूनिट है, ये यूनिट है,
ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है। तो ये रिपीट होती रहती हैं, ये बोलते हैं इनको यूनिट सेल। इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ लैटिस की और यूनिट सेल की। तो देखो लैटिस साइट क्या होती है, द पोजीशन विच ऑक्यूपाई बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में आपकी जो पोजीशन है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई हो, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स के द्वारा। एंड द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस which when repeat over and over again in all the three dimensional result in a crystal of given substance। जो यूनिट रिपीट हो रही है बार बार over and over again in all the three dimensional result in the crystal of given substance that is known as a यूनिट सेल। मैं यहाँ पॉज कर देती हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तीनों डेफिनेशंस का। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम यूनिट सेल। थैंक यू।